दोस्तों, मैं आरपी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, बदले की आग में हम खुद ही जलते हैं। तो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सभी को धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि आप जीवन में आगे बढ़ें और हर छोटी छोटी चीज़ पर बदला लेने से ऊपर उठें। तो मैं एक स्टोरी के माध्यम से इस बात को थोड़ा सा और स्पष्ट करूँगा। किसी गांव में दो भाई हैं और दोनों में काफ़ी प्रेम रहता है और दोनों मिल कर के एक बिजनेस को स्टार्ट किए हैं। बिजनेस काफ़ी तेज़ी से चल पड़ा और भाइयों में एक छोटा भाई जो है वह होशियारी से धीरे धीरे सभी कागजात पर जो है बड़े भाई से साइन करा लिया और वह बिजनेस पर कब्जा कर लिया, जिससे बड़ा भाई जो है हताशा में चला गया और वह आक्रोश में सोचने लगा कि जैसे भी हो छोटा को बर्बाद कर देना। और इस बर्बाद की आग में वह खुद जलने लगा और हर साल हर समय इसी सब क्षण में सोचने लगा कि कैसे उसको हम तंग करें, कैसे उसको बर्बाद करें। इसके लिए उसने पूरा हिम्मत लगाया, पूरा जोखिम लिया और उसे परेशान करने लगा, उसका नुकसान करने लगा। लेकिन यह उसका जीवन का उद्देश्य हो गया। अब उसके घर परिवार जो है भुखमरी के कगार पर थे। पत्नी जो है अच्छे भोजन के लिए, अच्छे कपड़े के लिए तरस गए, बच्चे अच्छे एजुकेशन के लिए तरस गए। सभी तरह से लोग हताशा और परेशानी में जी रहे थे। उसका बड़ा बेटा एक होशियार था। उसने सोचा कि ऐसे करने से तो हम लोगों का जीवन जो है जीना दूभर हो जाएगा और आगे की राह जो है कठिन हो जाएगा। तो इसी सोचते हुए लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रहा था। न पत्नी को हिम्मत पड़ रहा था अपने पति को समझाने के लिए और न बेटा को हिम्मत पड़ रहा था कि डायरेक्ट जाकर के बाप से कहें कि यह गलत है और इस पर जो है अपना ध्यान न दें। लेकिन एक सोचा कि हम पिताजी को किसी तरह से इस बात के लिए कन्विंस करें। वह सुबह सुबह उठता है और अपने पिताजी के कमरे में जाता है। पिताजी जो है एक प्लानिंग में व्यस्त है कि कैसे छोटा को परेशान किया जाए, कैसे उसे एक्सीडेंट कराया जाए। यह जाते ही वह कमरे में घुसता है और वह दीवार से टकरा कर गिर जाता है। गिरने के बाद वह दीवार को मारना शुरू करता है, उसके बाद सिर पीटना शुरू करता है। पिताजी देखते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुम पागल तो नहीं हो गया, क्यों इस तरह से परेशान हो रहे हो, क्यों सिर पटक रहे हो। उसके बाद कहा कि नहीं, हम दीवार को मारेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसने मेरे को चोट लगाया। आखिर पिताजी ने उसको समझाने में कामयाब हो गए कि बेटा अब तुम संभल जाओ। तो कहा पुत्र ने कि पिताजी इसी बात को तो हम समझाना चाहते हैं कि जो घटना घट गई, जो हम बदले की आग में जल रहे हैं, जैसे जब हम मार रहे हैं दीवार को तो मेरा नुकसान न हो रहा, दीवार का नुकसान न हो रहा है, मेरे को चोट लग रहा है। तो उसी तरह से जो आप भाई के बीच में हम लोग का जो आपका लड़ाई है, उसमें आप जितना भी प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास से हम लोगों का जीवन यापन मुश्किल हो गया है और ज़िंदगी कठिन दौर में चल रहा है। तो इससे अच्छा है कि एक बार सोचिए कि हम लोगों के जीवन में ज़रूरी क्या है। बाप को सारी बात समझ में आ गया और उस दिन के बाद से वह छोटे मोटे बिजनेस में ध्यान देने लगा और वह तरक्की के मार्ग पर चल पड़ा। घर की स्थिति सुधर गई, बच्चों की पढ़ाई में फिर व्यवस्थित हो गया और पूरा परिवार जो है एक नए मुकाम की ओर तैयार होने लगा। तो दोस्तों, मोरल ऑफ दी स्टोरी यह है कि आप बदले की आग में जलें नहीं और मेहनत करें, आगे बढ़ें। लेकिन एक चीज़ है कि जब आप लर्निंग लें, कि जब आप किसी पर विश्वास करते हैं तो विश्वास करने से पहले थोड़ा सोचिए, केयरफुल रहिए। धोखे से बचना हो तो आप थोड़ा सावधान रहिए और सावधानी ही हर परेशानी का इलाज है। और यह लेसन लें और जीवन में आगे बढ़ें। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने का जो प्रयास किया है, इस प्रयास से अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर समझ जाता है तो मेरे इस प्रयास की सफलता होगी। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि स्टे हैप्पी और तरक्की करें। थैंक यू, थैंक यू। जय हो, जय हो। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वैल्यूबल कमेंट देना न भूलें।